जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीएससी के माध्यम से आईटीआर फिलअप कैसे करते हैं। आईटीआर कौन कौन लोग फिलअप कर सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, कैसे फिलअप किया जाता है, इस टोटल जानकारी हम इस वीडियो में समझेंगे। अगर जो आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आप भी ऐसे कि आप आईटीआर फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आपको आईटीआर कैसे फिलअप करेंगे। इसका एक आसान तरीका है, आसान प्रोसेस गाइडलाइन के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। तो आईटीआर है कि इनकम टैक्स रिटर्न पहले बता देते हैं कि कौन कौन लोग फिलअप करेंगे। वही जैसे जो सरकारी कर्मचारी हैं या स्कूल टीचर, प्राइवेट कर्मचारी, छोटा मोटा दुकान चला रहे हैं, किसी भी तरह के व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप जैसे कि इस आईटीआर को फिलअप कर सकते हैं। किसान हैं तो भी आप फिलअप कर सकते हैं। अगर जो आप सीएससी वीएलई हैं तो आप स्वयं भी फिलअप कर सकते हैं। इस सीएससी के पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आप फिलअप कर सकते हैं, कोई यूजर है तो। आईटीआर है कि हम क्यों फिलअप करेंगे, उसका क्या फ़ायदा है, यहाँ पे हम समझेंगे कि आईटीआर अगर जो किसी भी तरह का लोन अप्लाई करते हैं किसी भी बैंक में तो आपको वहाँ पे आईटीआर खोजा जाता है। अगर जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको ऐसे कि अकाउंट से पैसे की लेन देन करते हैं तो आपका वहाँ पे टीडीएस कटता है। तो टीडीएस ऐसे कि जो कट गया है उसको वापस प्राप्त करने के लिए, आप अपने अकाउंट पे वापस प्राप्त करने के लिए आप आईटीआर फिलअप करेंगे तो आपका टीडीएस ऐसे कि रिटर्न हो जाएगा। डबल टीडीएस से बचने के लिए इनकम प्रूफ का एक दस्तावेज है जो कि आईटीआर, अगर जो किसी भी तरह का आपको इनकम टैक्स का कोई भी कागज़ मांगा जाता है तो आप आईटीआर का भरा हुआ कागज़ दे सकते हैं। इसका जो प्रिंट आउट रहेगा, आप क्रेडिट कार्ड या गवर्नमेंट टेंडर लेते हैं तो वहाँ पर भी आईटीआर खोजा जाता है। वीज़ा प्राप्त करने के लिए आवश्यक ये सब डॉक्यूमेंट है। आगे हम समझेंगे कि आईटीआर कैसे फिलअप करेंगे। अगर जो आप सीएससी वीएलई हैं तो आप ऐसे कि आप अपना पोर्टल को पहले लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना डैशबोर्ड पे, होम पेज पे, डैशबोर्ड पे चले जाइएगा। डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे शॉर्टकट में टैक्स रिटर्न का एक ऑप्शन मिलेगा। टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है, सिंपली सा। जैसे ही टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे कि बेसिक डिटेल आपसे मांगा जाएगा, जैसे पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड, आधार नंबर क्या हुआ, डेट ऑफ बर्थ क्या हुआ, पापा का नाम क्या हुआ। आप अपना यहाँ पे पहला नेम डालेंगे और अंतिम नेम डालेंगे। अगर आप यूजर हैं तो आप यूजर का यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर जो वीएलई आप अपना स्वयं भर रहे हैं तो आप यहाँ पे वीएलई टिक करेंगे। आयकर का पासवर्ड अगर जो पहले से बना भर रहे हैं तो उसका पासवर्ड मालूम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आगे फिलअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, कस्टमर है तो कस्टमर का या फिर स्वयं का। यहाँ पे कस्टमर का ईमेल आईडी, पिन कोड और एड्रेस यहाँ पे फिलअप करेंगे। ये आपका बेसिक एड्रेस है, आपको बेसिक जानकारी आपको भरना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे वीएलई का डिटेल्स मांगा जाएगा। आप वीएलई हैं, आप अपना ऐसे कि नाम डाल देंगे, वीएलई अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और वीएलई आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद ऐसे कि यहाँ पे बैंक डिटेल मांगा जा रहा है। बैंक डिटेल आप कस्टमर का डालेंगे और वीएलई आप अपना खुद फिलअप कर रहे हैं तो आप अपना खुद ऐसे कि आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट डाल देंगे। खाता का प्रकार किस तरह का है, करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर जो कोई और भी बैंक अकाउंट है आपके पास खुला हुआ तो वही आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है कि आपका सैलरी किस तरह का, मतलब इनकम जो है वो किस प्रकार से है। आप सैलरी बेसिस पे आपका इनकम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर जो सैलरी बेसिस पे इनकम नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। बिजनेस इनकम है या अदर इनकम, मतलब बिजनेस से अगर जो आपका इनकम हो रहा है तो यस करेंगे, नहीं तो फिर नो पे क्लिक करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी यानी कि घर में किराया लगा है, रेंट वगैरह से आता है हाउस प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो फिर नो पे क्लिक कर देंगे। फिर आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपका ये सालाना इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है। अगर जो 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप यहाँ हाँ करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर लेंगे। आप ऐसे कि आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर लेंगे, आप उसमें जो भी ऐसे कि ट्रांजैक्शन हुआ उसके अनुसार प्रॉफिट आप जो देख लेंगे कि प्रॉफिट आपका कितना हुआ। अगर जो 2.5 लाख से ज़्यादा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे रिमार्क में कुछ भरना चाहते हैं, आप अपना मन से कुछ स्वेच्छानुसार तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड किया गया। डॉक्यूमेंट में आप जैसे कि 5 MB तक के, कम से कम 5 MB का होना चाहिए। आप यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड कर देंगे PDF के फॉर्म में।
फाइल जैसे ही अपलोड करेंगे उसके बाद आपसे यहाँ पे असेसमेंट ईयर पूछा जाएगा कि आप कौन सा ईयर का फिलअप कर रहे हैं। आपको यहाँ पे बेसिकली 3 ईयर का दिखेगा। एक फाइनेंशियल ईयर, जैसे अभी ऐसे कि आपका 2024 चल रहा है तो आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 हुआ। तो आपको ऐसे कि यहाँ पे देखना होगा आप कौन सा फाइनेंशियल ईयर का भरना चाहते हैं। 24-25 का भर रहे हैं तो 24-25 करंट अभी 24-25 का है। अगर आप बैक ईयर का ऐसे कि फिलअप करना चाहते हैं तो आप बैक ईयर का भी असेसमेंट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिकली डिक्लेरेशन बॉक्स है, उस पर टिक करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे टोटल प्लान शो कर जाएगा कि कितना प्लान यहाँ पे कटेगा चार्ज और कितना जीएसटी लगेगा, अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टोटल दिख जाएगा। उसके बाद जैसे ही सबमिट करेंगे आपको यहाँ पे ऐसे कि आपको CSC वॉलेट से आपको पेमेंट कटाना होगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे CSC का पासवर्ड मांगा जा रहा है, कितना पेमेंट कटेगा आपको यहाँ पे शो कर देगा। आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद वैलिड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको CSC का ऐसे कि आपको वॉलेट पिन डालना होगा। वॉलेट पिन डाल करके फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे OTP पूछा जाएगा। आप यहाँ पे OTP डालेंगे, जो आपका मोबाइल नंबर दिए हैं उसमें ऐसे कि OTP जाएगा, उस OTP को फिलअप करना होगा। पेमेंट होने के बाद ऐसे कि आपको यहाँ पे ई फाइल ऑथेंटिकेशन पूछा जाएगा। आप यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ऐसे कि OTP कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे फिर से OTP जाएगा, जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर आप फिर से यहाँ पे OTP पे क्लिक करके वेरीफाई OTP कर देंगे, आपका प्रोसीड्स हो जाएगा। उसके बाद आपका TDS कितना कटा है वो आप देख लेंगे। TDS कैसे चेक करते हैं कि कितना हमारा बैंक से TDS कटा है अब तक का, उसको अगर जो जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे उसके लिए अगला वीडियो कि कैसे TDS का कटा हुआ निकालते हैं। तो आप यहाँ पे TDS फाइल को अपलोड कर देंगे, इंपोर्ट करके या अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करके प्रोसीड्स कर लेना है। आपका प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे चेक कर सकते हैं कि आपका अमाउंट कितना कटा, कितना TDS वगैरह था। उसके बाद यहाँ पे बैक करके चले जाइएगा अपना डैशबोर्ड पे, यहाँ से ऐसे कि प्रिंट रिसिप्ट ले लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही डैशबोर्ड पे आप आएंगे तो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि आपका ऐसे कि बैलेंस शीट कितना डाउनलोड कर सकते हैं। बैलेंस शीट फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर ITR जो फिलअप कर रहे हैं उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आपका कितना अब तक के ITR फिलअप किए हैं वो आप CSC के माध्यम से कितना आप ITR फिलअप किए हैं वो आप यहाँ पे नंबर टोटल चेक कर सकते हैं कि कितना फाइल किए हैं। उसके बाद क्लाइंट का IRCTC क्लाइंट का ITR जो वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिख जाएगा, जो बैलेंस शीट है उसका प्रॉफिट एंड लॉस, इसको P&L स्टेटमेंट भी बोलते हैं, P&L शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ये हो गया आपका। ऐसे कि इधर TDS का हो गया, एनुअल टैक्स स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। डैशबोर्ड में आपको टोटल चीज़ मिल जाएगा, टोटल जानकारी आपको मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि कितने लोगों का अब तक के ITR फिलअप किए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल नंबरिंग काउंट कर सकते हैं कि कितने लोगों का फाइल हुआ है आप अपने द्वारा किए हैं। उसके बाद जिनका भी ऐसे कि ITR अगर जो फिलअप कर रहे हैं तो उनको ऐसे कि ई वेरिफिकेशन करना होगा, तो आधार कार्ड के माध्यम से आप क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करके OTP जाएगा तो उसके माध्यम से आप ऐसे कि उनका वेरीफाई करेंगे। सिंपल बेसिक जानकारी यहाँ पे फिर से डाल देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, email ID, फ़ोन नंबर, ITR का स्टेटस वगैरह। तो इस तरीके से ऐसे कि आप फिलअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार है कि CSC के माध्यम से टैक्स टू बिन के माध्यम से यानी कि टैक्स एक्सपर्ट के द्वारा ITR फाइल भी कर सकते हैं आसान तरीके से, बहुत आसान, तुरंत फाइल हो जाएगा। आपको ऐसे कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा ITR फाइल करने में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।